स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब ये क्या था, कम्युनिकेशन स्किल पढ़ने वाले हम लोग, उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दोनों देखेंगे। पहले ये आने वाले हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, देख लो, हटा रहा हूँ इसको। चलिए अब चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। चैप्टर 1, क्या नाम है चैप्टर का भाई? कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स, ओके। अब क्या है भैया कम्युनिकेशन स्किल? हाई पहले आपको एक बार सुना देते हैं। कम्युनिकेशन स्किल refers to the ability to exchange information effectively through speaking, writing, listening and non-verbal cues. These skills are vital in personal, academic and professional settings. ओके, आइए देखते हैं क्या है। निकाल लीजिए नोट्स भैया। कम्युनिकेशन skills refer to the ability to exchange। अगर शुरू में राइटिंग नहीं समझ में आई थी, धीरे धीरे आ जाएगी, क्योंकि मैं बोलता भी जा रहा हूँ, लिखता भी जा रहा हूँ। आपको यही चीज़ 2 बार पढ़ाऊँगा भी, अपने आप राइटिंग समझ में आने लग जाएगी, अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, जस्ट हैव सम पेशेंस। अगर नहीं समझ में आया, आज के बाद मेरी वीडियो मत देखिएगा। कम्युनिकेशन स्किल क्या है? कम्युनिकेशन स्किल रेफर्स टू द एबिलिटी टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली थ्रू स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड नॉन वर्बल क्यूज। क्या है भैया? आपको जरा समझाते हैं हम अलग कलर से। कम्युनिकेशन बातचीत करने की कला, रेफर करती है, बताती है उसके बारे में, एबिलिटी योग्यता, एक्सचेंज आदान प्रदान, इंफॉर्मेशन जानकारी, इफेक्टिवली अच्छी तरह से, थ्रू मतलब से होकर, स्पीकिंग मतलब बोलना, राइटिंग मतलब लिखना, लिसनिंग मतलब सुनना और नॉन वर्बल क्यूज मतलब ऐसी बातें जिसमें आप बातचीत का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ इशारों का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको मिला के समझते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल बिना बोले, सुनने, बोलने और लिखने के द्वारा अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को, कला को कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। ओके, कम्युनिकेशन स्किल रिफर टू द एबिलिटी टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली थ्रू स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड नॉन वर्बल क्यूज। ओके, आइए अगली हेडिंग की तरफ हम बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस। भाई जरूरत ही क्या है कम्युनिकेशन स्किल की? जरूरत क्या है? रिश्ते बनेंगे अच्छे, दोस्त बनेंगे अच्छे, टीम वर्क अच्छा होगा, लोगों के साथ काम करना अच्छा लगेगा बात करके, क्योंकि जब तक बात नहीं करोगे लोगों के साथ काम कैसे करोगे? उसको रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड एरर्स, जो अनकही बातों पे अनकह तरीके से जो नज़रअंदाज करते हैं बातों को और उससे फिर गलत मतलब निकाल लेते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब गलत मतलब। जब इसको और कमियों को रिड्यूस करने की प्रक्रिया है, तो कैसे करेंगे आप दूर? कम्युनिकेशन की मदद से। जब तक बातचीत नहीं करेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे दूर होगी भाई? मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करिए। बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप, बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप, कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप को बूस्ट करता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा एकदम। आइए इसका नोट्स बनाते हैं। 4 पॉइंट हैं, आराम से आपको याद भी हो जाएंगे। 2 बार लिख लीजिए, एक बार हमारे साथ बोलते हुए लिख लीजिए, एक बार जब मैं पढ़ूंगा तब अपने नोट्स को देख लीजिएगा, चाहे स्क्रीन की तरफ देख लीजिएगा। आपका रिवीजन 2-3 बार हो जाएगा और मोस्टली आपको ये चैप्टर याद भी हो जाएगा। Enhances teamwork and collaboration, reduces misunderstandings and एरर्स। हमको सिलेबस जल्दी खत्म करना है, वीडियो भी छोटी बनानी है और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको डिलीवर करना है, इसलिए थोड़े से राइटिंग को समझने की कोशिश करिएगा। मैं बोल रहा हूँ, साथ ही साथ आप सुनिएगा भी, ओके। और अगर आपको मेरे बोलने के तरीके तेज़ लग रहे हों तो भैया अपनी स्पीड 1x से 0.5x कर लें, तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा।
बट मैं सलाह दूंगा आप खुद को चैलेंज करिए और इतनी स्पीड को कैच करने की कोशिश करिए। आइए क्या बोल रहे हो? बिल्ड्स रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट, भरोसा दिलाता है रिलेशनशिप बनाने में, और भरोसा दिलाता नहीं, ट्रस्ट मतलब भरोसा होता है आपका, भरोसा एक दूसरे पे भरोसा करना, और एक दूसरे से संबंध, भरोसे तक नहीं बनेगा संबंध कैसे बनाओगे? मन में एक खटक बनी रहेगी, भाई ये आदमी भरोसे के लायक है या नहीं, तो रिश्ता कहाँ बना? फिर वो तो दुश्मनी हो गई एक तरह से, वो हो गया टीम वर्क नहीं होगा वहाँ पे प्रतिस्पर्धा होने लग जाएगी। ठीक है, तो रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट को बिल्ड करता है, इनहांसेस टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, टीम वर्क और कोलैबोरेशन को इनहांस करता है, आपके इनहांस मतलब बढ़ाता है। ठीक है, रिड्यूसेस घटाता है मिसअंडरस्टैंडिंग एरर्स, गलतियां और अनजानी ना समझो को। ठीक है, बूस्ट बढ़ावा देता है किसको? कॉन्फिडेंस को, लीडरशिप को। ये है लीडरशिप। कॉन्फिडेंस मतलब भौकाल जिसको बोलते हैं, हाँ भौकाल लीडरशिप को बूस्ट करता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, और इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। पिक्चोरियल फॉर्मेट में समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको लिखना ना पड़े, एक पिक्चर बना लें आपका काम हो जाए। तो एक सेंडर है, एक सोर्स है जिसने जनरेट किया एक मैसेज, उसने वो गया एक चैनल के पास, चैनल गया रिसीवर के पास, रिसीवर ने जनरेट किया फीडबैक। क्या हो रहा है? सेंडर बोलने वाला, बात बोलने वाला, बातचीत होगी तो एक बोलने वाला चाहिए, एक सुनने वाला चाहिए, बोलने वाले को बोलने आना चाहिए, समझने वाले को समझना, सुनने वाले को समझना आना चाहिए, तभी तो बातचीत होगी, और सुनने के बाद रिप्लाई भी तो करना है, अब यहाँ से यहाँ बात जाएगी वापस। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा। सेंडर ने मैसेज भेज दिया, जब वो कुछ भेजना चाहेगा तो बातचीत किस बारे में करनी है, वो मैसेज हो गया, और वो किस माध्यम से जाएगा, वो चैनल हो गया। अगर इंटरनेट से बात करते हैं तो इंटरनेट चैनल हो गया, उस पर व्हाट्सएप एंड वो सब चैनल्स हो गए, और आपका अगर हवा में बात कर रहे हैं तो एयर हो गया। ठीक है, उसके बाद किसके पास पहुंचेगा? रिसीवर के पास। रिसीवर क्या करेगा? उसको समझेगा, सोचेगा, क्या जनरेट कर देगा? फीडबैक जनरेट कर देगा। अब सेंडर को मैसेज बनाने में जो प्रक्रिया लगती है उसको बोलते हैं इनकोडिंग, यहां होता है डिकोडिंग। अब डिकोडिंग एंड इनकोडिंग क्या है? मैसेज को अपने रूप में स्थानांतरित करना, उसको थोड़ा कोडिंग फॉर्मेट में कहना, क्या हो जाएगा? इनकोडिंग। लेकिन अगर उसी को रिसीवर सुनेगा तो पहले समझेगा, फिर रिसीव करेगा, पहले फीलिंग जनरेट करेगा, ये है डिकोडिंग। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूँ बहुत समझदार है, कुछ लोगों को इसमें लगेगा भैया हम वाकई समझदार हैं, कुछ लोग लगेगा हमारा मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि उनका दिमाग बायस्ड है, तो वो ऐसे सोचेंगे तो वो क्या हो गया, मेरी बात तो एक ही थी, मैसेज एक ही था, मेरा इनकोडिंग भी, कहने का तरीका भी सेम था, बट यहाँ पे क्या बदल गया? डिकोडिंग, लोगों को समझने का तरीका बोल दिया। यही मैं हंस के बोलने पे तो बहुत समझदार आदमी लग रहा है यार मुझे, उसको लगेगा मजाक कर रहे हैं, उसको लगेगा हाथ से उड़ा रहे हैं, लेकिन अगर इसको मैं ये बोलूँ तो वाकई बहुत समझदार हो, तो वाकई उसको क्या लगेगा? सीरियसली उसको समझदार बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बातें दोनों एक ही थी। मेरा क्या बदल गया? इनकोडिंग। मैसेज सेम था बट उसमें जो फीलिंग्स मैंने डाल दी नॉन वर्बल क्यूज की मदद से, वो क्या हो गया? नया मैसेज जनरेट हुआ चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है, वो चैनल हो गया, आप तक पहुंचा, आपने उसको सुना, उसको समझा, कुछ लोग को सही समझ जाएगा, कुछ लोग गलत समझ जाएगा, कुछ लोगों को कुछ और समझ जाएगा, कुछ लोग को और कुछ और समझ जाएगा, ये उनकी क्या होगी? डिकोडिंग प्रोसेस। ओके, रिसीवर के पास गया, इसके बाद हमने क्या जनरेट किया? एक फीडबैक। अगर आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, आप एक फीडबैक छोड़ देंगे, यस सर, नो सर, क्या है सर, परेशान है सर, कैसे हैं सर, ये कैसा वीडियो बना दिया सर, फलाना ढेकान दुनिया भर की बातें। ठीक है, नूबी वो भी पता नहीं क्या क्या बोलते रहोगे। ठीक है, ये फीडबैक हो गया, ये सेंडर हो गया। ओके चलिए, ये आपने बना लिया होगा, बनाते बनाते बनाया तो अच्छी बात है, वरना पहले पहले बना दिए थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से समझिएगा, इस तरह से पढ़ना शुरू कर देंगे, आपका दिमाग इतना तेज हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई पा नहीं पाएगा, इतना फास्ट माइंड हो जाएगा, इतना क्रिटिकल थिंकिंग आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। अब आइए देखिए, कम्युनिकेशन बैरियर मेरा फेवरेट टॉपिक है भाई, मैं आपको समझाता हूँ। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर में कम्युनिकेशन को ऐसा क्या हो जाए कि बातचीत रुक जाए। बातचीत के कितने स्टेप? सेंडर, रिसीवर, इनकोडिंग, डिकोडिंग, मैसेज, ये सब स्टेप्स हैं। अब हर स्टेप पे गलती होने के चांसेस रहेंगे। अब देखो, ये जो आप पहला देखते हैं आप फिजिकल लेयर, ये किसकी तरफ से जनरेट होता है? ये या तो सोर्स की तरफ से जनरेट होगा, या तो चैनल से, या तो फिर रिसीवर से।
अब क्या होता है फिजिकल लेयर, जब कभी जैसे आप लोग इन्वायरमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है भाई? जैसा आपका माहौल रहेगा, साथ ही साथ जो भी स्थिति में आप हैं, बनावट कैसी है, घर कैसा बना है, आप जहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जहाँ बात कर रहे हैं, कैसे बैठे हैं, गांव में बैठे हैं, शहर में बैठे हैं, 5 स्टार में बैठे हैं, ढाबे में बैठे हैं, हर तरह जो बैठने से क्या होता है, बैरियर बच जाएगा कि नहीं। किसी को देखा है ढाबे में बैठ के कोई मल्टी मिलियनर डील साइन करते हुए? कभी सुना है? मूवी वगैरह तो देखते ही होगे, कभी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है उस तरह की बातें करने का। वहाँ के लिए वो क्या है, एक बैरियर है, इन्वायरमेंट। सेम जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा इन्वायरमेंट, कभी कभी सेम स्ट्रक्चर में सेम इन्वायरमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो उस तरह से भी आपकी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, अगला, इसका डिफिनेशन लिखा दें? नहीं, इसका डिफिनेशन तो मैं आपको सुना दूंगा, बट अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं आपका नंबर लिंक पे डाल दूंगा, आप वो पीडीएफ मुझसे मांग सकते हैं ईमेल आईडी के थ्रू। ज़्यादा कॉस्ट नहीं होगा, मुश्किल से 10, 20, 30 रुपये रखेंगे, उससे ज़्यादा रखेंगे नहीं, ठीक है। आइए अगला है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज नोट्स नहीं भी खरीदोगे, साथ साथ बनाते चलो यार, नोट्स की जरूरत ही नहीं तुमको। फिर भी अगर तुमको आलस आता है तो भाई खरीद लेना, तुम्हारा पैसा। लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज बैरियर क्या है भाई? बातचीत में लैंग्वेज आती है, जब मुंह से बोलते हैं, भाषा ही बोलते हैं। मैं हिंदी बोलूँ, आप इंग्लिश में सुने, आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, मैं हिंदी में सुनूँ, तो कैसे समझ में आएगा? पता नहीं क्या बोल रहे, क्या नहीं बोल रहे, कहाँ क्या। आजकल आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, किसी ने कुछ और बोलना शुरू किया और 5 लोग खड़े हैं ऐसे, 1 2 3 4 5, और फिर किसी एक ने कुछ बोला उसके कान में, दूसरे ने कुछ और बोला, तीसरे ने कुछ और बोला, चौथे, 5वें तक पहुँचते वो बात ही बदल जाएगी, ठीक है। चलिए, ये है लैंग्वेज बैरियर। बीच बीच में मैं लिखा भी दूंगा जो मुझे लगेगा कि लिखाना ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप बनाते चलिए साथ साथ। अब आप लोग बोलेंगे सर थोड़ी राइटिंग सुधार लीजिए, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। These arise from differences in language and vocabulary. These arises from difference in language and vocabulary. मेरी बातचीत की भाषा में कुछ और, मेरी बातचीत में वोकेबलरी मतलब कुछ मत होता है। वोकेबलरी मतलब हमारे दिमाग में जो डिक्शनरी बनी हुई शब्दों के, शब्दकोश जिसको बोलते हैं, तो हमारे मन में कौन से शब्द हैं, अगर हम कुछ और बोलना चाह रहे हैं, सामने वाला कुछ और समझ रहा है। जैसे मैं तारा बोलूँ, देखें हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ गाँव में तारा मतलब होता है तालाब, लेकिन हमारे लिए तालाब मतलब क्या है? तालाब मतलब तारा, सॉरी तालाब, उनके लिए तारा मतलब तालाब, हमारे लिए तारा क्या हो जाएगा? ये जो आसमान में तारे हैं वो। तो क्या अंतर हो गया? वोकैबुलरी का अंतर हो गया। लैंग्वेज, बातचीत की भाषा में कोई मराठी बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, किसी को मराठी नहीं आती, किसी को हिंदी नहीं आती, और इस तरह से बातें होती हैं, ठीक है। चलिए तीसरे बैरियर की बात कर लेते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स की बात कर रहे थे हम लोग। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है भैया? जहाँ दिमाग की बात आ जाए वहाँ साइकोलॉजी, जहाँ फीलिंग्स, भावनाएं, गुस्सा, क्रोध, फीलिंग, इमोशंस, ये सब आ जाए ना, वो सब किस में आ जाएंगे? साइकोलॉजी, साइको। ओके, साइको मीन सन की होता है, बट यहाँ पे साइको अगर साइंटिफिक तरीके से बात किया जाए, साइको मतलब साइकोलॉजी, साइकोलॉजी को शॉर्टकट में साइको बोल देते हैं, ठीक है। ठीक है, इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, मेंटल एंड इमोशनल स्टेट्स दैट अफेक्ट हाउ मैसेजेस आर सेंट और रिसीव्ड। मेंटल एंड इमोशनल स्टेट दैट अफेक्ट हाउ मैसेजेस आर सेंट और रिसीव्ड। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है? मेंटल एंड साइकोलॉजिकल इमोशनल स्टेट दैट अफेक्ट हाउ मैसेजेस आर सेंट और रिसीव्ड। ओके, दिमागी रूप से या फिर इमोशनल तरीके से। अब किसी को कुछ, बहुत लोग होते हैं दिमागी रूप से बीमार कहा जाता है, उनके ख्याल बहुत ज़्यादा आता है। 2 मिनट रुकिएगा, मैं भी आया, काफ़ी शोर हो रहा है, मैं देख के आता हूँ क्या हुआ।
सॉरी गाइज, कहाँ तक थे हम लोग? मेंटल एंड इमोशनल स्टेट दैट अफेक्ट हाउ मैसेजेस आर सेंट एंड रिसीव्ड। तो भैया मेंटल दिमागी रूप से या फिर इमोशनल रूप से जब आपकी फीलिंग्स अंतर अंतर हो जाएं तो वो क्या कहलाएगा? इस तरह की समस्या को हम लोग साइकोलॉजिकल बैरियर कहते हैं। जिस तरह भेजा गया, जिस तरह से रिसीव किया गया, किसी का दिमाग की हालत खराब है और तुम उसको जाके बोल दो भाई बहुत अच्छे लग रहे हो, वो बोलेगा फिर मेरा मजाक उड़ाने आ गए तुम, और वो आपसे झगड़ा कर लेगा क्योंकि उसका क्या नहीं सही है, मेंटल स्टेट नहीं सही है। ओके, आइए कल्चरल बैरियर की बात करें तो हम लोग एक कल्चरल बैरियर की बात कर लेते हैं। कल्चरल बैरियर, कल्चरल बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स। अब कल्चरल बैरियर्स क्या है? डिफरेंस इन कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशन। differences in cultural norms and expectations। अब क्या भैया, लोगों की उम्मीद आपसे कुछ और है, आप कुछ और कह रहे हैं। लोगों की उम्मीद आपसे है कि आप अच्छा बोलेंगे, आपने वास्तव में थोड़ा सा मजाक कर दिया, आप बुरे बन गए। बट हो सकता है उस बात में भी कुछ लोग अच्छा ही खोज लें क्योंकि वो आपके प्रति बायस्ड हैं, तो आपके क्या होगा, ये वो कल्चरल बैरियर हो जाएगा। आप इस सेम ही बात बोलेंगे बट अलग अलग संस्कृति के लोग उसको अलग अलग समझ लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कल्चरल बैरियर। ओके, अगली बात करना चाहेंगे अब हम लोग किसकी? परसेप्चुअल बैरियर। परसेप्चुअल बैरियर की बात करेंगे। भाई परसेप्चुअल बैरियर क्या है? क्या लगता है आप लोगों को? परसेप्चुअल बैरियर मतलब क्या होता होगा? परसेप्शन नाम सुना है? परसेप्शन, परसेप्शन मतलब होता है नजरिया। परसेप्चुअल बैरियर, परसेप्चुअल बैरियर्स, परसेप्चुअल बैरियर्स। परसेप्चुअल बैरियर में क्या होगा? परसेप्शन का खेल होगा भैया। दीज occur when भैया हम तो नोट से ही पढ़ाएंगे, जिसको पढ़ना है पढ़ लो, जिसको नहीं पढ़ना आप जा सकते हैं। बहुत लोग सोचेंगे सर का पहला वीडियो है और सर इतना क्या क्या मतलब, बट जस्ट लीव इट। These occur when individuals interpret messages differently due to personal experience और assumptions। assumption मतलब क्या होता है भैया? आपने अपने मन में कुछ गढ़ लिया कि भैया यही बात होगी, बट हो सकता है वो बात ना हो। पर्सनल एक्सपीरियंस, किसी के लाइफ में पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा हो, जहाँ अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक, वो मैं तुम बहुत समझदार हो, लेकिन उसको लगेगा मजाक है क्योंकि उसके दोस्तों, जिन दोस्तों के बीच में रहता है वहाँ पे उसके पर्सनल एक्सपीरियंस क्या हो गए, ऐसी बात बोलने का मतलब मजाक होता है। तो उसने क्या पर्सनली क्या सोच लिया भैया, ये उसके पर्सनल एक्सपीरियंस के कारण उसने गलत समझा, जिसकी वजह से क्या हो गया, एक बैरियर हो गया, एजम्पशन। उसने मन में ही अपने एक धारणा बना ली। पर्सनल एक्सपीरियंस और एजम्पशन और वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इंटरप्रेट मतलब समझना होता है। ओके, तो परसेप्शन मतलब किसी चीज़ को समझना, आप कैसे समझते हैं, दैट्स अ परसेप्शन। 6वां पढ़ना चाहेंगे अब हम लोग, है ना? घबराइए नहीं, साथ ही हैं, फट से ख़त्म हो जाएंगे। 6वां की बात करें, 6वां है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, ठीक है। दीज स्टेम फ्रॉम हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स और पुअर communication systems within institutions। okay, these stem from hierarchical, structural और poor communication system within institution मतलब क्या होता है भैया? संस्था, किसी भी संस्था में जब पुअर, खराब तरीके से बातचीत होगी एक दूसरे से, मैनेजर कुछ बोलेगा, एम्प्लॉयज़ कुछ बोलेंगे, उनकी कम्युनिकेशन आपस में अच्छे से होगी नहीं तो बहुत ज़्यादा क्या जनरेट होंगे भैया? डाउट जनरेट होंगे, जिसकी वजह से क्या आएगा आपका? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाधाएं आनी शुरू हो जाएंगी। ओके, चलिए अगला पढ़ते हैं हम लोग। टेक्नोलॉजिकल बैरियर। टेक्नोलॉजिकल बैरियर,
टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स क्या है भाई? आइए टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स की बात कर लें। इसो रिलेटेड टू डिजिटल अरे टेक्नोलॉजी से जो रिलेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजिकल बैरियर। ओके, टेक्नोलॉजी से आ जाएगा। टेक्नोलॉजी से कैसे आएगा भैया? टीवी वो यूज़ करते हैं, ईयरफोन यूज़ करते हैं, माइक्स यूज़ करते हैं, कैमराज यूज़ करते हैं। अगर ये सब चीज़ें, ईयरफोन है ये ईयरफोन, ये है माइक, ये है कैमरा, कैमरा माइक और ईयरफोन जब आ जाए तो आपस में क्या हो जाएंगी? वो टेक्नोलॉजिकल बैरियर हो जाएंगी। ठीक है, बस इतनी कहानी है इनकी। बाकी डेफिनेशन डेफिनेशन लिखेंगे कैसे एग्जाम में, उसके लिए नोट्स मांगो भाई। यहाँ समझने आए हो, नोट्स बनाने आए हो? ऐसे ही बोल दिया, नोट्स मिल जाएंगे आप लोग को, ज़्यादा महंगे तो नहीं। अगली हेडिंग वर्ड चॉइस। वर्ड चॉइस क्या है भैया? वर्ड चॉइस होता क्या है? आप जिन शब्दों का चुनाव करेंगे वो वर्ड चॉइस हो जाएगा। आपने किसी बात के लिए, अब जैसे दोस्त को तुम जब ऐसी सिचुएशन आती है जब उसको बोलना होता है मोटी, क्या बोल देते हो? अरे चूतिया है क्या? लेकिन पापा के सामने ऐसे बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते ना। उसके सामने क्या बोलेंगे? मूर्ख है भाई मेरा दोस्त, ऐसा बोलेंगे, है ना? ये क्या हुआ? आपने वर्ड का चॉइस किया। ओके ठीक है, वर्ड चॉइस ऐसे होगी। इसकी डिफिनेशन सुन लीजिए। वर्ड चॉइस refers to the delicate selection of words to convey। गाना सुनाई दे रहा है आप लोग को? शादी पड़ी हुई है हमारे बगल में। Word choice refers to the delicate selection of words to convey a message effectively. It influences how the message is received, interpreted or remembered। देखिए वर्ड चॉइस क्या है? जिन शब्दों का आप इस्तेमाल करके बात करेंगे, लोग उन्हीं शब्दों को याद रखेंगे, कुछ और बना के बोल देंगे। आपने बोला होगा भैया कि आप बहुत अच्छे हैं, तो वो अच्छा याद रखेंगे, बुरा याद कर लेंगे? बुरा नहीं याद करेंगे ना। दो वर्ड चॉइस है, ठीक है, अच्छा एंड बुरा। इनमें से आपने अच्छे के चुनाव किए और जैसे आपने अच्छे का चुनाव किया वैसे ही वो मैसेज प्राप्त किया जाएगा और वैसे ही वो प्राप्त किया जाएगा और वैसे ही समझा जाएगा, साथ ही साथ वैसे ही याद किया जाएगा। अगर किसी की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप उसके बेसिस पे कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करेंगे, जिसकी वजह से आप दूसरों से अच्छे वर्ड चॉइस का इस्तेमाल करेंगे, दूसरे भी उनको अच्छी तरह समझ जाएंगे। बट बैरियर्स अगेन, बैरियर्स आ सकते हैं। आप कभी भी कम्युनिकेशन स्किल में 100% परफेक्ट हो नहीं सकते। ओके, कम्युनिकेशन स्किल एक सॉफ्ट स्किल में आता है। सॉफ्ट स्किल को मेजर नहीं किया जा सकता है। एक हार्ड स्किल होती है, एक सॉफ्ट स्किल होती है। हार्ड स्किल मतलब वो स्किल्स होती हैं जो आप सीखे जा सके, जिसको आप मेजर कर सके। सॉफ्ट स्किल वो स्किल्स होती हैं जिनको मेजर ना किया जा सके, तो बस पर्सनालिटी में आपके इंप्रूव हो दिखे। ओके ठीक है, चलिए अगला। वर्ड चॉइस का मैटर क्यों करता है भैया, इसको आप सुन लीजिए। काफ़ी मैं समझा देता हूँ, इसको लिखेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। वर्ड चॉइस मैटर क्यों करता है? वर्ड चॉइस मैटर करता है क्लैरिटी के लिए, टोन के लिए, ऑडियंस फिट के लिए, पर्सुएशन के लिए, इंक्लूसिविटी के लिए, ठीक है। अब क्लैरिटी मतलब क्या होता है? जब आप किसी से बात करें तो ऐसे शब्द का इस्तेमाल करें जो उसको आसानी समझ में आ जाता है, कि क्लैरिटी रहे भाई, कंफ्यूजन ना हो, इंटरप्रिटेशन में दिक्कत नहीं आए। टोन, जिस मूड में रहोगे उस टोन में बात करोगे, गुस्से में रहोगे गुस्से में बात करोगे, खुशी से बात करोगे, भाई क्या हाल चाल है और ऐसा वैसा, ठीक है। ऑडियंस फिट क्या है? कि जिन लोगों से बात करेगा, ढेर सारे लोग हो गए तब ऑडियंस बन गए तुम्हारे सुनने वाला एक व्यक्ति होने, एक व्यक्ति को क्या बन जाएंगे? तुम्हारे ऑडियंस। अब ऑडियंस को फिट होना चाहिए वो वर्ड, उसके नॉलेज में होना चाहिए, उसको याद ही नहीं रहेगा तो कैसे याद करेगा, ठीक है। अगला इंक्लूसिविटी भी पढ़ लिया आपने, ओके। परसुएशन, परसुएशन मतलब क्या होता है? परसुएशन मतलब होता है कि नजरिया, परसेप्शन। परसुएशन को आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका किसी के प्रति नज़रिया क्या है। नज़रिए को जैसे आप सेट कर लेंगे उस हिसाब से आप बातें करेंगे, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी हो जाएगी, ओके। इंक्लूसिविटी शायद मैंने छोड़ दिया, मैं पढ़ लेता हूँ दोबारा से। प्रिवेंट्स बायस एंड प्रमोट्स रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन।
ओके, क्या है? इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी। ओके, इंक्लूसिविटी में क्या होगा, आपको परफेक्टली आपको इनपुट देना पड़ेगा, हाँ, रिस्पेक्टफुल रहना पड़ेगा, सिंपल सी बात। इंक्लूसिविटी मतलब होता है रिस्पेक्टफुल होना, दूसरों के प्रति सम्मानजनक बातें करना। ओके, ठीक है। अगला डायमेंशन ऑफ वर्ड चॉइस, ये कुछ काम की बातें हैं, ये आपको मैं समझा देता हूँ। क्या क्या था एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। वाई वर्ड चॉइस मैटर, वर्ड चॉइस मैटर क्यों करता है, वर्ड चॉइस मैटर कुछ 3-4 चीज़ों की वजह से करता है। क्लैरिटी, टोन, ऑडियंस फिट एंड परसुएशन। क्लैरिटी मतलब बातें साफ होनी चाहिए, टोन मतलब अच्छे मूड में, जिस मूड में रहेंगे उस मूड में बातें करेंगे, मूड को अपने हिसाब से एडजस्ट करिए कि प्रोफेशनल हैं कि फ्रेंडली हैं कि असर्टिव हैं, कैसे कैसे सेट हो रहे हैं आप। ऑडियंस के प्रति फिट होना चाहिए, सुनने वाले के पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो सुन सके समझ सके। ओके, परसुएशन नजरिए के हिसाब से आप सेट करेंगे। अगला होता है इंसिविटी, इंसिविटी मतलब रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करेंगे। ओके, इंक्लूसिविटी, अरे ये बोलने नहीं आ रहा, देख लीजिए मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ। इंक्लूसिविटी, 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 रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करना। ओके, चलिए डायमेंशंस ऑफ वर्ड चॉइस। वर्ड चॉइस के कुछ डायमेंशंस होते हैं, कौन कौन से डायमेंशंस होती हैं ये बात कर लेते हैं, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ वर्ड चॉइस, ठीक है। पहला क्या है, डिनोटेशन, डिनोटेशन वर्सेस कोनोटेशन, ठीक है। डिनोटेशन, कोनोटेशन। अब डिनोटेशन क्या होता है ये जरा इसको समझते हैं। जिसकी लिटरल मीनिंग हो, कोई फीलिंग ना छुपी हो। कोनोटेशन जिसमें लिटरल मीनिंग ना हो, इमोशनल, इमोशनल और कल्चरल एसोसिएशन। अब जैसे से बोलूंगा मैं एप्पल, एप्पल में कोई फीलिंग है क्या? नहीं, वो कैसे मीनिंग हो जाएगी? लिटरल। बट अगर मैं राम बोलूं, फीलिंग है, भगवान जी है हमारे, कल्चरल। अगर मैं बोलूं सैड, वर्ड तो है बट इसके साथ क्या है, फीलिंग्स अटैच्ड है, वो एक फीलिंग है। बट एप्पल कोई फीलिंग नहीं है, ट्री कोई फीलिंग नहीं है। दीज आर द ऐसे थिंग है जिनमें फीलिंग नहीं है। ओके, दोज आर द लिटरल मीनिंग एंड दोज आर द इमोशनल एंड कल्चरल एसोसिएशन। ओके, द नेक्स्ट वन, दूसरा है फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है? जब आप प्रोफेशनल लाइफ में बात करते हैं, जब सम्मानजनक तरीके से रिस्पेक्ट देके अच्छे तरह से बात करते हैं, वो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मल। इनफॉर्मल जैसे दोस्तों की बीच बात करते हैं, और रे क्या रे, हे रे, यहाँ रे, ये सब फलाने का ना, आपके क्या हो जाएगा इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब क्या हो जाएगा? जब सिस्टमेटिक ढंग से बात करेंगे, श्रीमान जी, श्रीमती, भैया, भाभी, दीदी, दादा, अंकल, सर जी। ओके, ये सब क्या हो जाएगा फॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब जब दोस्तों से बात करते हैं, ठीक है। तीसरा, कॉन्क्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्क्रीट मतलब एकदम ठोस, एब्स्ट्रैक्ट मतलब हवा हवाबाजी, ठीक है। अब जैसे कौन से वर्ड हो गए, जैसे अगर मैं एप्पल की बात करूं, एप्पल, रेन, फ्रीडम, सक्सेस। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, पहला वाला था डिनोटेशन वर्सेस कोनोटेशन, उसमें इसकी मीनिंग क्या थे? लिटरल मीनिंग, इसकी नॉन लिटरल मीनिंग थी। अब लिटरल की मीनिंग होती है, जैसे स्किन हो गया, स्किन, और ये हो गया स्किनी। कॉन्सेप्ट सेम है, बेसिक वही बताया मैं। इसमें फीलिंग रहेगी, इसमें फीलिंग नहीं रहेगी। स्किन में कोई फीलिंग नहीं है, त्वचा, लेकिन बोलूँ स्किनी। स्किनी एक ऐसा वर्ड जिसका मतलब होता है पतला। पतला एक गाली है, एक कटाक्ष है, एक तरह से बातें हैं, या फिर एक तरह से कमेंट है उनके पर्सनालिटी, उनके फिजिक्स पे, तो जो कि मैं नहीं हूँ। स्किनी, स्किन मतलब त्वचा, और स्किनी मतलब पतला। ये होता है डिनोटेशन, नोटेशन। अब बाय कोनोटेशन, और अब आ जाते हैं हम लोग कंक्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट पे। कंक्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट, एप्पल, रेन, फ्रीडम, सक्सेस। यहाँ भी क्या होता है? कंक्रीट मतलब एकदम ठोस, कोई फीलिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट फ्रीडम,
ठीक है, भावना है इसमें, आज़ादी, इस टाइप की चीज़। ओके, ठीक है। चलिए चौथा वाला लेते हैं हम लोग, परसेप्चुअल बैरियर। हमसे थोड़ी सी वीडियो में गड़बड़ी हो गई है, बट आप लोग ज़रा सा सब देख लीजिएगा भाई। हमने कोशिश बहुत अच्छी की है कि आपको अच्छे से अच्छा चीज़ डिलीवर कर दें। एक्टिव एंड, अरे थोड़ा सा मुझे लगता है मैं थक गया। एक्टिव एंड पैसिव, जब बातों को सीधी तरह बोला जाए तो क्या हो जाएंगे, एक्टिव। पैसिव मतलब बातों को घुमा के बोला जाए, ठीक है। मुझे मेरे टीचर ने पढ़ाया, टीचर द्वारा मैं पढ़ाया गया, ठीक है, ये क्या हो गया, एक्टिव एंड पैसिव। सीधी बात, सीधी बात, घुमावटी बात, ठीक है। जब सीधी बात होगी तो ये, घुमावटी बात होगी तो ये, ठीक है। चलिए आइए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बस ये चैप्टर आपका खत्म होने वाला है, ज़्यादा घबराइएगा नहीं। हम लोगों ने इतनी बातें भी की, इतना पढ़ाई भी किया, इतनी गलतियां भी की, उसके बावजूद आपका 1 घंटे के अंदर हमने चैप्टर खत्म कर दिया है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव टॉकिंग और फ्रेमिंग। फ्रेमिंग, ठीक है। पॉजिटिव मतलब धनात्मक बातें, अच्छी बातें, नेगेटिव बुरी बातें, गलत बातें। अब जैसे किसी को फ्रेम कैसे करते हैं, मुझे मेरे क्लास में जैसे ढेर सारे बच्चे, ठीक है, मुझे बोलना है किसी को क्या जाकर तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। दूसरा, उसकी सिचुएशन ये है कि 10 क्वेश्चन था, पहले वो एक सही करता था, फिर उसने 2 सही किया, फिर 3 सही किया, फिर 4 सही किया। पहला नज़रिया ये हो गया मेरा कि पहले वो 1 सही करता था, 2 सही करता था, 3 सही करता था, 4 सही करता था, इस तरह उसकी प्रोग्रेस हुई। दूसरा क्या सोचेगा, पहले वो 9 गलत करता था, अब 8 गलत करता है, 7 गलत करता है, गलत तो अब भी करता है, दैट्स नेगेटिव। सिचुएशन सेम है, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव फ्रेमिंग एंड नेगेटिव फ्रेमिंग, ओके। यहाँ पे आपका ये खत्म होता है। स्ट्रेटजीज की बात कर लें भैया, वर्ड चॉइस को कैसे आप इंप्रूव करेंगे, क्या लगता है आपको कैसे इंप्रूव करेंगे आप? सेम कॉन्सेप्ट, ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे, ज़्यादा बातें बोलेंगे, ज़्यादा अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा अगर अंग्रेजी बोलना सीखना है तो अंग्रेजी बोलेंगे, हिंदी बोलना सीखना है तो हिंदी में। हमको लगता है हमें हिंदी बोलना आता है, लेकिन हम अगर अच्छे से हिंदी बात करने वाले पहुँच जाए तो अच्छा। अगर हमारे घर के लोगों को जो ज़्यादा खड़ी भाषा नहीं बोलते हैं, उनको अगर ये बोल दिया जाए कि जाके ज़रा बोलिए कि क्या बोला जा रहा है, कोई इनसे खड़ी भाषा में बोलने आ जाए, वो लोग बोलते बोलते खो जाएंगे कि भाई बोल क्या रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको अच्छी वोकैबुलरी नहीं है। वो बोलेंगे खड़ी भाषा बोल तो रहा था, अच्छा तो लग रहा था, बट समझ नहीं आया मेरे। उस तरह की बातें क्या से हो जाएंगी। आप उनके पास वर्ड चॉइस की कमी है, तो वर्ड चॉइस सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं बढ़ानी है, हिंदी में भी शब्दकोश को बढ़ाना है, शब्दों के समूह को बढ़ाना है, क्योंकि बातचीत अंग्रेजी में नहीं होती, हिंदी में भी होती है, ठीक है। चलिए आइए अगला पढ़ लेते हैं, वोकैबुलरी बिल्डिंग। वोकैबुलरी, 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 ठीक है। अब क्या होता है, इसके डिफिनेशन काम किया, बाकी तो मैं आपको समझा दूंगा। वोकैबुलरी बिल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, retaining and using new words to improve communication, fluency and comprehension। क्या बोल रहे हैं, वोकैबुलरी बिल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, रिटेनिंग एंड यूजिंग न्यू वर्ड्स टू इंप्रूव कम्युनिकेशन, फ्लुएंसी एंड कॉम्प्रीहेंशन। ओके, वोकैबुलरी बिल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ऐसे 2-3 बार बोलिए, वोकैबुलरी बिल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, रिटेनिंग एंड यूजिंग न्यू वर्ड्स टू इंप्रूव कम्युनिकेशन, फ्लुएंसी एंड कॉम्प्रीहेंशन। ऐसे 2-3 बार बोलेंगे, आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी, आपको समझ में भी ज़्यादा आएगा, आपको रटा भी जाएगा, और समझने के बाद रटने से समझा हुआ और गहराई में समझ में आ जाता है, क्योंकि हमने एक एक शब्द को समझा होता है। तो जब हम रट रहे होते हैं, हमारा दिमाग बैकग्राउंड में उसको सोचता है ये क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, अचानक से उसको सब क्लिक करने लगता है, सब न्यूरॉन कनेक्शन बनाने लग जाते हैं। ओके, ठीक है, चलिए
हाँ, इसका मतलब क्या है भाई, ये भी बता देते हैं। वोकैबुलरी बिल्डिंग करने की एक प्रक्रिया है, लर्निंग, सीखने की, याद रखने की, नए शब्दों को इस्तेमाल करने की, ताकि कम्युनिकेशन फ्लुएंसी, बोलने की जो आवृत्ति है उसको बढ़ाया जाए, कंप्रहेंशन, समझदारी या बातों को लंबा लंबा कहना, उन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जा सके। आपकी ये क्या होगी, वोकैबुलरी। अब कुछ टेक्निक्स हैं, अगेन आपको क्या करना चाहिए, वर्ड फैमिली सीखना चाहिए। वर्ड फैमिलीज क्या, एक्शन, एक्टिव, एक्ट, एक्टन, एक्सिव, रीड, रेड, रेड, कम, केम, कम, ये सब क्या हो गए, फैमिलीज हो गई, इन सब आपको आना चाहिए। स्पेस्ड रेपिटेशन, स्पेस्ड रेपिटेशन मतलब हर समय अंतराल पे जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहना चाहिए, वरना वो यहाँ से उड़ जाता है, ठीक है। रीड रेगुलरली, रोज पढ़ना चाहिए आपको। कीप ए वोकैबुलरी जर्नल, एक जर्नल लिख के रखना चाहिए जिसमें आप वोकैबुलरी को बोलते हैं कि कैसे कैसे क्या लिखना है, कैसे कैसे क्या नहीं लिखना, ओके, ठीक है। यूज वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, बातचीत की भाषा में आपको वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें से मैं जो चीज़ें आपकी ज़रूरी है वही पढ़ा रहा हूँ। वैसे मेरा नोट्स बना हुआ है बट मुझे याद नहीं, क्योंकि मैंने लिख रहा था। अब लिखी हुई बातें, बोली हुई बातें सब अलग है। अभी हमने कम्युनिकेशन स्किल में अगले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं रिटन कम्युनिकेशन क्या है, ओरल कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में अगले चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तब तक इंतजार करिएगा अगले वीडियो का, ठीक है। फिलहाल इसको रोक देते हैं। अब यहीं पे इतनी ही कहानी है। कैसे बढ़ाएंगे, किताब पढ़िए, शब्दकोश बढ़ाइए और दुनिया भर की चीज़ें जो भी बातचीत में आ जाए। बस किताब मिले पढ़ लो, गाना मिले सुन लो। हिंदी गाना सुनोगे हिंदी वोकैबुलरी बढ़ेगी, भोजपुरी गाना सुनोगे भोजपुरी गाड़ी। अरे भोजपुरी हम लोग बात ही करें, ढोड़ी सबने सुना होगा, किसी को पता नहीं था, लेकिन अब सबको पता है गाना सुन सुन के। जिसको भी पता है, जिसको भी नहीं पता है, आप लोग समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट फिर भी मैं इस टाइप के टीचर बनना नहीं चाहता, बट क्या करें, जमाना ही वही है, ठीक है। आइए